हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 26 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 मई 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हाँ दोस्तों, एक जरूरी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, टेक्स्ट बुक ने सेंचुरियन लॉन्च किया हुआ है, जिसके तहत हर दिन दोपहर में 12 बजे तक दोस्तों विनर्स सिलेक्ट किए जाते हैं। टॉप 100, तो टॉप 100 में अगर आप आ जाते हो, सुबह से लेकर के 12 बजे के बीच में अगर आप परचेज करते हो टेक्स्ट बुक पास, तो टॉप 100 में अगर आप आ जाते हो तो आपको मिलेगा कैशबैक। यानी कि आपने जितने में भी खरीदा होगा टेक्स्ट बुक पास, आपको पूरे के पूरे पैसे रिटर्न मिल जाएंगे। तो ये चीजें तभी होंगी, ज्यादा प्रायोरिटी तभी मिलेंगी जब आप कूपन कोड में डालोगे MZT। तो MZT कूपन कोड डालना मत भूलिए। टेक्स्ट बुक पास लीजिए, सुबह से लेकर के 12 बजे के बीच में लीजिए और इसके बाद शाम को 4 बजे से रात को 8 बजे के बीच में लीजिए। इतने टाइम के ड्यूरेशन के बीच में अगर आप लेते हैं तो चांसेस है कि आप आ जाएं इस टॉप 100 में और यहाँ पर आप सेंचुरियन सेल का फायदा उठा पाएं। टेक्स्ट बुक के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो 520 प्लस एग्जाम को कवर करने वाला एक पास होता है, जिसमें आप लगभग सभी एग्जाम का दोस्तों मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, इंडिया के किसी भी एग्जाम का। तो यहाँ पर 38,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। MZT कूपन कोड डालना मत भूलना, जिससे 10% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और इस सेंचुरियन में जीतने का मौका भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप टेक्स्ट बुक ऐप भी डाउनलोड करके इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों लास्ट के क्वेश्चंस की, कहीं आप भूल न जाओ। कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। हरियाणा ने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय खिताब जीत लिया है, चैंपियनशिप जीत ली है। दिल्ली की नए उपराज्यपाल बन गए हैं विनय कुमार सक्सेना, ये पहले खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष थे। उत्तराखंड ने स्वास्थ्य सेवा में कमर्शियल ड्रोन लॉन्च किया है और ऐसा करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। IIT मद्रास के साथ भारतीय रेलवे ने दोस्तों समझौता किया है स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए। अभी हाल ही में प्रोजेक्ट वारटेक AI पावर्ड वारगेम सेंटर लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की महारत्न कंपनी है। इसने भारतीय गैस एक्सचेंज पर व्यापार करने के साथ एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है। मैनचेस्टर सिटी ने प्रीमियम लीग फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है और मंकी पॉक्स बहुत तेजी के साथ फैल रहा है यूरोपीय देशों में। तो यहाँ पर बेल्जियम ने दोस्तों क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया है, यहाँ पर 4 केसेस देखने को मिले हैं। टाइम मैगजीन द्वारा 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में दोस्तों गौतम अडानी, खुर्रम परवेज और करुणानंदी ये भारतीय शामिल किए गए। और वहीं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे दोस्तों यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये 22 मई को मनाया गया। तो ये तो कल के दिन के टॉप 11 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर से। आई होप आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। कल की वीडियो नहीं देखी है, जाओ एक बार फिर से देख लो, उसमें हमने बहुत सारे रिवीजन पॉइंट्स बताए थे। चलिए तो शुरू करते हैं आज के दिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व थायराइड जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 मई को। थायराइड के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए थायराइड जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड थायराइड डे भी इसे कहते हैं और वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे भी इसे कहते हैं। ये थायराइड रोग, उनके लक्षण, उनकी रोकथाम और उपचार के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। 2008 में ये शुरू हुआ था, यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन के द्वारा प्रस्ताव पारित करके इसे शुरू किया गया था। इस बार की थीम है इट्स नॉट यू इट्स योर थायराइड। क्या है? इट्स नॉट यू इट्स योर थायराइड। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए थायराइड जो है ये किसकी कमी के कारण होता है, थायराइड रोग किसकी कमी के कारण होता है, आप कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं आपकी साइंस नॉलेज कितनी है। बात करते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस की। मई महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आए हुए हैं? तो दोस्तों 1 मई को 2 महत्वपूर्ण दिवस आया, एक तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और दूसरा महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। 14 मई को दोस्तों इस बार वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी लाइट पॉल्यूशन। थीम भी इम्पोर्टेंट है, जो छोटी थीम है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे बी ह्यूमन काइंड, रेड क्रॉस का आप याद रखेंगे। ठीक है। अगला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, इंटरनेशनल लाइट डे मनाया गया 16 मई को। 16 मई को हुई ही नेशनल डेंगू डे मनाया गया।
18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम थी इस बार द पावर ऑफ म्यूजियम्स। इसके बाद 18 मई को HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे मनाया गया। 20 मई को वर्ल्ड बी डे मनाया गया। 20 मई को ही दोस्तों वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया गया, इसकी थीम थी मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल एज। और 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया गया। क्लियर है? तो ये महत्वपूर्ण दिवस है, इनको आपको याद करके रखना है। अगला, हाल ही में WHO का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दोस्तों एक बार फिर से महानिदेशक नियुक्त हो गए हैं टेड्रोस एधेनोम। टेड्रोस एधेनोम को अगले 5 साल फिर झेलना पड़ेगा। ये अजीब अजीब सी सूचनाएं आकर के देते हैं सामने, सबके सामने, ठीक है, और हेल्प कुछ नहीं करते हैं, बस फंड इकट्ठा करते हैं, उसके बाद फिर आकर के दुनिया भर को डराने का काम एक्स्ट्रा करते हैं। कोविड में इनकी खूब बेइज्जती हुई थी, आप सभी ने देखा था। तो फिलहाल इनको अगले 5 वर्षों के लिए एक बार फिर से चुन लिया गया है। इथियोपिया के पूर्व सरकारी मंत्री थे और टेड्रोस एधेनोम ये इकलौते WHO के नेतृत्व करने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं ही नहीं, और ये WHO की अध्यक्षता करते हैं और एक बार दोबारा ये पा गए हैं अपना कार्यकाल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में अगर बात करते हैं तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी, इस वजह से 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। मुख्यालय इसका जिनेवा में है। अगला देखते हैं, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर है? दोस्तों अभी हाल में विश्व वायु शक्ति सूचकांक जारी हुआ है। इसमें दुनिया भर की एयर फोर्सेस में इंडियन एयरफोर्स दोस्तों तीसरे स्थान पर है। भारत की वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे जबरदस्त वायुसेना बन चुकी है दोस्तों। चौथे स्थान पर थी, अभी आ गई है तीसरे स्थान पर, थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। अभी यहाँ पर देखो, ये जो लिस्ट जारी की गई है WDMMA के द्वारा, यानी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा, इसके द्वारा एयरफोर्स की लिस्ट भी जारी की गई है, प्लस ओवरऑल रैंकिंग जारी की गई। ओवरऑल बोले तो जिसमें सभी सेनाएं होती हैं, तो सभी सेनाओं में कौन कौन सी सेना किसकी कौन सी मजबूत है। जैसे कि मान लो कि इंडियन में एयरफोर्स मजबूत है, चाइना में उनकी PLA है मजबूत है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी मजबूत है, ठीक है, किसी और देश में उनकी नेवी मजबूत होगी, किसी देश में उनकी मिलिट्री मजबूत होगी। तो ये ओवरऑल मिक्सअप वाली भी लिस्ट जारी की गई है, अभी मैं आपको पूरा लिस्ट भी दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर अगर बात करें केवल एयरफोर्स की, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं इस चीज को बोल रहा हूँ, अगर केवल एयरफोर्स की बात की जाए तब इंडिया की रैंक तीसरी है, और अगर ओवरऑल में अगर बात की जाए तो भारतीय वायुसेना की रैंक है 6ठी, ठीक है। फर्स्ट पर यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स है, सेकंड पर रशियन एयरफोर्स है, और थर्ड पर इंडियन एयरफोर्स है, केवल अगर एयरफोर्स को देखा जाए तो। और इसमें इंडियन एयरफोर्स ने दोस्तों चाइना की जो PLA है उसको भी पीछे किया है, PLA एयरफोर्स को। इसके अलावा जापान की वायु स्वरक्षण शक्ति जो है इसको JASDF को पीछे किया है, इजराइल की दोस्तों एयरफोर्स को पीछे किया, फ्रांस के एयरफोर्स को पीछे किया, अंतरिक्ष शक्तियों को भी पीछे किया। इन सब को पीछे छोड़ते हुए भारत आ गया है तीसरे पर। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मैं पूरी लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, ये मिक्सअप लिस्ट है, मिक्सअप लिस्ट है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें सभी सेनाओं को लिया गया है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का एयरफोर्स जो है इसमें आप देख पाएंगे कि 5091 एयरक्राफ्ट के साथ ये टॉप पर है। TBR रैंकिंग यहाँ पर भी दी गई है, TBR रैंकिंग के माध्यम से ही पूरा रैंक किया गया है। फिर दूसरे पर यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी है, फिर तीसरे स्थान पर रशियन एयरफोर्स है, चौथे पर फिर यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी है, पांचवें पर यूनाइटेड स्टेट्स की मरीन कॉर्प्स है। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के टॉप 5 में 4 जगह है, तीसरे पर रशियन एयरफोर्स है, उसके बाद छठे स्थान पर आ जाता है इंडियन एयरफोर्स। लेकिन अगर आप यहाँ पर केवल एयरफोर्स देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स फर्स्ट पर, सेकंड पर रशियन एयरफोर्स, और थर्ड पर है अपने प्यारे भारत की वायुसेना, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे नीचे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की एयरफोर्स है, तो ये 7वें पर है, पीछे छोड़ दिया है भारत ने। जापान को पीछे छोड़ दिया है, इजराइल को, फ्रांस को, यहाँ तक कि ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया है। समझ में आ गया आई थिंक आपको। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किसे महिला T20 चैलेंज के लिए BCCI का ऑफिशियल पार्टनर चुना गया? तो दोस्तों BCCI ने महिला T20 चैलेंज के लिए अभी हाल ही में फैनक्रेज को चुना है, फैनक्रेज को अपना ऑफिशियल पार्टनर चुना हुआ है। तो फैनक्रेज जो होगा ये WT जो विमेंस T20 लीग होगा, चैलेंज होगा, इसके लिए चुना है। और यहाँ पर स्पॉन्सर की बात करें तो स्पॉन्सर है My11 सर्कल, ऑफिशियल स्पॉन्सर या कहें टाइटल स्पॉन्सर।
टाइटल स्पॉन्सर है माई 11 सर्कल, जो टाइटल में लगता है वो टाइटल स्पॉन्सर कहलाता है। और ये क्या है, ऑफिशियल पार्टनर, ऑफिशियल पार्टनर ये घोषित किया गया है। क्लियर है, किसके द्वारा, बीसीसीआई के द्वारा। ठीक है, अच्छा एक चीज और हुआ है, बीसीसीआई इसमें अब एनएफटीज का यूज करेगा इस बार, और एनएफटीज का यूज करने वाला भारत में पहला स्पोर्ट ये इवेंट होने जा रहा है। एनएफटी बोले तो नॉन फंगिबल टोकन, ये जैसे आप समझते हो ब्लॉकचेन बेस्ड जैसे होता है, बिटकॉइन वगैरह होता है ना, ये क्रिप्टो करेंसी, वैसे एनएफटी भी होता है, ये भी ब्लॉकचेन बेस्ड एक डिजिटल एसेट होता है। ठीक है, तो ये यूज किया जाएगा। हालांकि भारत में अभी तक इससे बचा जा रहा था कि इसका ना यूज किया जाए, आईपीएल वगैरह में भी बहुत ज्यादा डिमांड उठी थी कई बार इन सब चीजों का, लेकिन भारत इससे थोड़ा सा दूर रहा था। ये बहुत ही बड़ा एक मनी कलेक्टर के रूप में दुनिया भर में यूज किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में काफी अच्छे से यूज किया जा रहा है एनएफटी को। ठीक है, लेकिन अब इंडिया में भी पहली बार बीसीसीआई इस पर ट्राई करने जा रहा है, और खास तौर से खास बात तो ये है कि महिला आईपीएल पर, जो महिला आईपीएल की योजना बन रही है उस पर ये यूज किया जाएगा। वर्ष 2022 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार किसने जीता? तो संगीत कलानिधि पुरस्कारों की दोस्तों अभी घोषणा हुई, और इसमें कृष्णन और विजय लक्ष्मी को, इनको 2022 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया। BNC ऑप्शन आपका होगा करेक्ट। संगीत पुरस्कार की घोषणा की गई, संगीत अकादमी पुरस्कारों की। इसमें कई प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं, 3 अवार्ड तो महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर अब देखो, कोविड की वजह से पिछली 2 बार से दिया नहीं जा रहा था, तो इस बार वाले संस्करण में ही पिछले 2 बार वालों की भी घोषणा की गई और इस बार वाले की भी घोषणा की गई। तो ये कायदे से देखा जाए तो 96वां इवेंट था, 96वां संस्करण था। ठीक है, लेकिन इसमें इन दोनों को भी दिया गया। तो संगीत कलानिधि पुरस्कार अगर 2020 पूछा जाए तो आप बताएंगे संतान गोपालन को दिया गया। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2021 भक्त वत्सलम को दिया गया, और संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 कृष्णन और विजय लक्ष्मी को दिया गया, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके अलावा संगीत कला आचार्य पुरस्कार भी दिया जाता है। तो संगीत कला आचार्य पुरस्कार 2020 के लिए किवलूर NG गणेशन को दिया गया, ये नागस्वरम के प्रतिपादक हैं। संगीत कला आचार्य पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया डॉक्टर ऋथा राजन को, ये गायक संगीतज्ञ और गुरु हैं। ये आचार्य को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है, एक प्रकार से कह सकते हैं। संगीत कला आचार्य पुरस्कार 2022 को दिया गया दोस्तों डॉक्टर RS जयलक्ष्मी को, ये वैनिका और संगीतविद हैं। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने योनो प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की? तो योनो प्लेटफॉर्म किसका है? योनो प्लेटफॉर्म है दोस्तों SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, आपको पता होगा SBI योनो। ठीक है, तो SBI ने योनो प्लेटफॉर्म के जरिए अभी हाल ही में एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की, रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट लॉन्च करने की घोषणा की है। रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट से क्या होगा? इस सुविधा से पात्र ग्राहक जो होंगे उनको 35 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल सकेगा। लेकिन पात्र ग्राहकों के लिए इसमें क्या होना चाहिए कंडीशन, कि वो सरकारी नौकरी करता हो लड़का, ठीक है, और चाहे वो केंद्र सरकार की चाहे राज्य सरकार की, या फिर SBI में कोई एम्प्लॉय हो। ठीक है, अगर वैसे भी एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट नहीं भी है SBI में, तब भी उसे मिलेगा, रेगुलर इनकम वाला हो, ठीक है, सैलरीड हो। तो 100% पेपरलेस और डिजिटल अनुभव होगा, बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 35 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट की मदद से। SBI के बारे में बात करें, 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुई थी इसकी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, दिनेश कुमार खारा वर्तमान में है इसके अध्यक्ष। ये भारत की सबसे बड़ी दोस्तों बैंक है सरकारी बैंकों में, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है। सबसे बड़ी सरकारी कंपनी कौन सी बन गई है भारत की? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अभी दोस्तों 5.53 लाख करोड़ का IPO इसका लॉन्च हुआ था, और इसके बाद ये बन गई भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी। ठीक है, अगला, हाल ही में आभा नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो आभा नाम का मोबाइल ऐप दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आभा नाम का ये जो पहले एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आभा का मतलब होता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, यानी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता। तो आभा मोबाइल ऐप NHA के द्वारा, यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके तहत क्या होगा, ये ABDM जो है ना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसकी प्रमुख योजनाओं का लाभ इसके तहत मिल सकता है। आभा ऐप जो है पहले NDHM हेल्थ रिकॉर्ड ऐप के नाम से जाना जाता था, अभी एक नया अपडेट इसमें आया है बेसिकली, और इसी को थोड़ा सा प्रमोट किया जा रहा है। एप्लीकेशन बहुत पहले ही लॉन्च किया गया था। अगला,
अगला है, हाल ही में 700 चौके लगाने वाले पहले आईपीएल के खिलाड़ी कौन बने? तो आईपीएल में दोस्तों 700 चौके लगा दिए हैं शिखर धवन ने। शिखर धवन पंजाब किंग्स के खिलाड़ी हैं, 701 चौके इन्होंने लगा दिए हैं। हालांकि दोस्तों अब पंजाब किंग्स का सफर इस आईपीएल में समाप्त हो चुका है। इस संस्करण में ये टीम बाहर हो चुकी है, लेकिन इनसे जो पीछे के स्थान पर हैं वो लोग अभी बहुत पीछे हैं। इस वजह से फिलहाल आईपीएल में सबसे ज्यादा चौके लगाने का रिकॉर्ड शिखर धवन के नाम है। पंजाब किंग्स की एक खिलाड़ी हैं, अभी वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स और हैदराबाद के बीच में दोस्तों मैच चल रहा था, आखिरी लीग मैच था और उसमें इन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया। इनके बाद जो है सेकंड पर डेविड वार्नर हैं दिल्ली कैपिटल के, जिन्होंने 577 चौके लगाए हैं, वे बहुत पीछे हैं। विराट कोहली दोस्तों हैं जो कि 576 चौके के साथ तीसरे स्थान पर हैं। अगर हम लोग बात करें आईपीएल में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया है, तो रन बनाया है सबसे ज्यादा विराट कोहली ने। और अगर सबसे ज्यादा विकेट की बात की जाए तो विकेट लिया है सबसे ज्यादा किसने? ड्वेन ब्रावो ने सबसे ज्यादा विकेट लिया है आईपीएल में। ये दो रिकॉर्ड और भी आप याद रखेंगे। अगला, बाकी अभी आईपीएल चल रहा है, जब खत्म हो जाएगा इस पर वीडियो आपको दी जाएगी। अगला है, हाल ही में एनएसडीएल ने कितने शहरों में मार्केट का एकलव्य एक्सप्रेस लॉन्च किया? तो दोस्तों एनएसडीएल ने अभी देश के 75 शहरों में मार्केट का एकलव्य एक्सप्रेस लॉन्च किया है। एनएसडीएल क्या है? एनएसडीएल बोले तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, ये दोस्तों भारत की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है। इसने अभी हाल ही में देश के 75 शहरों में मार्केट का एकलव्य एक्सप्रेस लॉन्च किया है। ये क्या होता है? इसके जरिए दोस्तों जो स्टूडेंट्स हैं इनको ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के प्रति अवेयर किया जाएगा। एक कार्यक्रम आयोजित कराया जाएगा ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट पर और इनको अवेयर किया जाएगा स्टूडेंट्स को, जो कि हिंदी सहित 8 और लैंग्वेजेस में होगा, कार्यक्रम आयोजित होगा। तो एक प्रकार से डिजिटल इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट या अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, एनएसडीएल के द्वारा आयोजित किया गया है। अगला, डब्ल्यूईएफ की ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन है? तो डब्ल्यूईएफ यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप पर है दोस्तों जापान, ट्रेवल एंड टूरिज्म में। सेकंड पर यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स हैं और थर्ड पर स्पेन को रैंकिंग मिली हुई है। 5.2 ही इन लोगों को स्कोर मिला हुआ है। चौथे पर फ्रांस है, पांचवें पर है जर्मनी। भारत की रैंक कितनी है? भारत है दोस्तों 54वें स्थान पर। हालांकि भारत को अभी 8 पायदान का नुकसान हुआ है 2019 की अपेक्षा अगर बात करें। 2019 में 46वें पर था, इस बार 54वें स्थान पर है इंडिया। ठीक है, लेकिन टॉप 3 आपको याद रखना है। कुल 117 देश इसमें शामिल किए गए थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कोलेग्नी स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष कौन है? क्लाउस स्वाब। कौन है? क्लाउस स्वाब हैं इसके अध्यक्ष। क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, अब ये इंडेक्स और रैंकिंग आया है तो पिछले दिनों में कुछ इंडेक्स और रैंकिंग आई थी, उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अभी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, इसमें भारत 185वें पर पहुंच चुका है। और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग आई थी, भारत 56वें स्थान पर है। और अभी आई थी लोकतंत्र के इंडेक्स, इसमें भारत 46वें स्थान पर आ गया है डेमोक्रेसी इंडेक्स में। अभी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स आया था, इसमें भारत 21वें स्थान पर है। और अभी आया था दोस्तों एक और रैंक नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी की गई थी, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, इसमें भारत आ गया था 51वें स्थान पर। ये सभी रैंकिंग आपको याद रखना है। ठीक है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में मुंबई दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बना हुआ था। क्लियर है। तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा है, कुछ रिवीजन किया है, तो वीडियो को फटाफट से एक लाइक कर दीजिए और एक शेयर कर दीजिए कम से कम। बात करेंगे हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस की, जो मैंने आपसे पूछ रखे थे। पीएम मोदी के सलाहकार कौन है? तो सलाहकार हैं दोस्तों तरुण कपूर और निजी सचिव विवेक कुमार जी नियुक्त किए गए हैं। इन्फोसिस कंपनी की स्थापना 1981 में की गई थी नारायण मूर्ति जी के द्वारा। अब आप आज के दिन के क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की शुरुआत कब से हुई? इसके अलावा इसकी थीम भी आप बता सकते हैं, कब ये मनाया गया ये भी आप बता सकते हैं। पहला ड्रोन स्कूल किस राज्य में खोला गया है, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। ड्रोन से संबंधित जो पॉइंट्स मैंने रिवाइज कराए हुए थे वो सब आप बताएंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर। तो जाइए गूगल प्ले स्टोर पर MZT एजुकेशन सर्च करके और डाउनलोड कीजिए इस एप्लीकेशन को। यहाँ पर आप फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री क्विज में जाकर के क्विज सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप ई बुक और कोर्सेज भी ले सकते हैं। NTPC का बहुत ही जबरदस्त बैच आया है, बिल्कुल सिस्टमेटिकली दोस्तों
15-15 मिनट, 10-10 मिनट और 12-12 मिनट की वीडियो, छोटी-छोटी वीडियोस के माध्यम से इसमें कोर्स को डिजाइन किया गया है और इस कोर्स के माध्यम से आप अपना जीके जीएस का स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त ये कोर्स है, आप जाकर के इसको चेक भी कर सकते हो। अभी के लिए अगर आप कूपन कोड यूज करते हो NTPC40 तो आपको मिल जाएगा 40% का डिस्काउंट। जाइए और इसका लाभ उठाइए MZT ऐप पर। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो तो आप व्हाट्सएप पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, जगह जगह आइकॉन आपको मिले दिखेंगे। चलिए बस रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।